को ब्लड कैंसर के बारे में आप में से ज्यादातर लोग जानते होंगे या सुना भी होगा, लेकिन एक ऐसा ब्लड कैंसर जो दुनिया भर में तेजी से फैल रहा है और भारत में भी अपने पैर पसार रहा है, नाम है मल्टीपल माइलोमा। मल्टीपल माइलोमा को कॉलर डिजीज या माइलोमेटिसिस भी कहा जाता है। ये एक बहुत ही रेयर ब्लड कैंसर है जिसकी शुरुआत बोन मैरो से होती है। ये रक्त के उत्पादन और प्लाज्मा को प्रभावित करता है। मेदांता ऑर्गेनाइजेशन की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत में करीब 15 लाख कैंसर केस हर साल आते हैं, जिनमें से 11% केस मल्टीपल माइलोमा के होते हैं। यानी इस बीमारी के करीब 1.5 लाख मरीज भारत में हर साल बढ़ रहे हैं, जो कि चिंता का विषय है। आज इसी टॉपिक पर हमारे साथ विशेष चर्चा करने के लिए मौजूद हैं डॉक्टर अनुपम शर्मा, नोएडा के फेमस और बेहतरीन कंसल्टेंट हेमेटोलॉजिस्ट एट फोर्टिस हॉस्पिटल। चलिए इस रेयर डिजीज को समझने और इसके जल्दी उपचार के बारे में जानने के लिए डॉक्टर अनुपम शर्मा से बातचीत करते हैं। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर अनुपम शर्मा। आई एम कंसल्टेंट हेमेटोलॉजिस्ट एट फोर्टिस हॉस्पिटल नोएडा। आज बात करने जा रहे हैं मल्टीपल माइलोमा के बारे में। मल्टीपल माइलोमा एक प्रकार का ब्लड कैंसर है जो ग्रसित करता है हमारे बोन मैरो में आमतौर पे पाए जाने वाले प्लाज्मा सेल्स को, जिनमें एक प्रकार का म्यूटेशन हो जाता है जिसकी वजह से वो बेटोक ज्यादा बढ़ने लग जाते हैं। बोन मैरो हमारी बॉडी की वो फैक्ट्री है जिसमें विभिन्न टाइप के ब्लड सेल्स बनते हैं और माइलोमा में यह एबनॉर्मल प्लाज्मा सेल्स उन नॉर्मल ब्लड सेल्स को बनने नहीं देते हैं, जिसकी वजह से माइलोमा के मरीज में अनीमिया उत्पन्न हो सकता है। उनका हीमोग्लोबिन ड्रॉप कर सकता है क्योंकि नॉर्मल ब्लड सेल्स बन नहीं रही। इसके अलावा यह एबनॉर्मल प्लाज्मा सेल्स एक प्रकार का एबनॉर्मल प्रोटीन बनाते हैं जो कारण बनता है हमारे शरीर के विभिन्न अंगों में जमा होने का और मरीज के उन अंगों को डैमेज कर। इसके अलावा यही माइलोमा के प्लाज्मा सेल्स हम मरीज की इन्फेक्शंस के लिए प्रोन भी करते हैं, क्योंकि नॉर्मली आमतौर पे प्रोवाइड करने वाली इम्यूनिटी यह प्लाज्मा सेल्स मरीज को प्रोवाइड नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से माइलोमा के मरीज इन्फेक्शंस के लिए ज़्यादा रिस्क पे होते हैं, स्पेशली निमोनिया के रिस्क पे रहते हैं। इन सब लक्षणों के साथ माइलोमा का मरीज हेमेटोलॉजी की ओपीडी में प्रेजेंट कर सकता है। आमतौर पे यह मरीज अनीमिया, बैक पेन, लो बैक पेन और क्रिएटिनिन या फिर किडनी डैमेज के एब्नॉर्मल किडनी फंक्शन टेस्ट के साथ प्रेजेंट करते हैं। तो अगर ऐसे मरीज हैं तो उनको हेमेटोलॉजिस्ट के पास फौरन पहुंचना चाहिए ताकि उनका टाइमली डायग्नोसिस हो सके और ट्रीटमेंट स्टार्ट हो सके। बोन मैरो टेस्टिंग से और बॉडी के स्कैन से इस बीमारी का डायग्नोसिस या फिर नामकरण आराम से किया जा सकता है। माइलोमा के ट्रीटमेंट के लिए बहुत दवाएं और या ऑप्शंस उपलब्ध हैं आज की तारीख में हेमेटोलॉजिस्ट के पास, जिनमें कीमोथेरेपी, इम्यूनोमॉड्यूलेटरी ड्रग्स, स्टेरॉयड ट्रीटमेंट, इवन टारगेटेड थेरेपी और बोन मैरो ट्रांसप्लांट शामिल है। आज की तारीख में हम ये नहीं कह सकते हैं कि माइलोमा क्योरेबल है। हम इसको क्योर नहीं कर सकते हैं लेकिन कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे शुगर के मरीज की शुगर को हम कंट्रोल करते हैं ट्रीटमेंट से, वैसे ही माइलोमा के पेशेंट में हम प्लाज्मा सेल्स की बेरोक प्रोलिफरेशन और जो एक्टिविटी है उसको कंट्रोल कर सकते हैं इन विभिन्न दवाओं के कॉम्बिनेशंस को इस्तेमाल करके। अगर आज की तारीख में अगर देखा जाए तो आज से 20 साल पहले माइलोमा का ओवरऑल सर्वाइवल जो 1 से 3 साल के बीच में था, आज की तारीख में वही ओवरऑल सर्वाइवल काफ़ी सालों में 8 साल में तब्दील हो चुका है। और अभी भी जिस हिसाब से रिसर्च चल रहा है माइलोमा के ट्रीटमेंट को लेके, उससे हम हेमेटोलॉजिस्ट उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में शायद हम माइलोमा को क्योर भी कर पाएं। तो हमें इन दवाओं और को कॉम्बिनेशंस में यूज़ करके माइलोमा के मरीज की सफरिंग्स को दूर करना है, उनकी ऑर्गन्स को बचाना है और उनको उस टाइम में, उस फ्यूचर में लेके जाना है जिससे शायद हम उनको क्योर भी प्रोवाइड कर पाए। धन्यवाद।